या अली छादुआ हमारी किन्नौरी भाषा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सांगला वैली में एप्पल सीजन ख़त्म हो चुका है 2024 का। तो ये सीज़न चलता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लास्ट तक चलता है। तो अब आ गया है दिसंबर का बीच में पहुंच गए हैं। तो आज 15 दिसंबर है। तो हमारे एप्पल सीजन ख़त्म होने के बाद सेब के पेड़ों में बहुत ज़्यादा कार्य रहता है। साल भर तक ये काम करने पड़ते हैं इनके, तब जाके हमारे को फल नसीब होते हैं। तो अब इनमें जो कार्य किया जा रहा है सर्दियों में वो है प्रूनिंग का काम, जैसे कि कटिंग। तो कटिंग इनकी कर देते हैं क्योंकि इनकी झाड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इनको थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, तब ये बहुत अच्छे से अगले साल के लिए बहुत अच्छे सेब के फल देते हैं। क्योंकि इनकी ये झाड़ियाँ किसी काम की नहीं होती है, इनको काटना ही पड़ता है और फिर नए इसमें प्लास आते हैं, नीचे से नए पौधे उगते हैं और उसमें फिर सेब लगते हैं। तो इसलिए इसको ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो वही करना पड़ता है। और इसके लिए करने के लिए जो सही समय है वो वैसे जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहता है। जनवरी सबसे बेस्ट रहता है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी हो जाती है, जिस कारण पेड़ के ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और ट्रिमिंग तो दूर की बात है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा एडवांस में करना शुरू कर देते हैं। बस पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, किसी भी पेड़ में कोई पत्ती नहीं बची है। ये देखिए सारे पेड़ों की पत्तियाँ ख़त्म है। तो ख़त्म होने के बाद फिर ये देखिए ऐसा लगता है मानो ये सूख चुके हैं हमारे सेब के पेड़। ये जितने भी आपको पेड़ नज़र आ रहे ये सभी सेब के ही पेड़ हैं। तो एक भी पत्ती नहीं है और सूखे हुए पेड़ लग रहे हैं। और इनमें अब पत्तियां जब आएगी तो अगले साल मई मंथ में इनमें पत्तियां आनी शुरू होगी। हरियाली ही हरियाली तब होगी हमारे यहाँ पे। तब तक यहाँ पे ऐसा लगेगा सूखे सूखे पहाड़ और बर्फ़बारी की सफ़ेद चादर से ढके हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी अपना ही एक नज़ारा है इन पहाड़ों की खूबसूरती का। तो देख सकते हैं धूप आ चुकी है पहाड़ियों पर और इस वक्त मैं जा रही हूँ हमारे सबसे टॉप वाले ऑर्चर्ड में। वहाँ की वीडियो मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को बताई थी। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तो मेरे हस्बैंड पूरा दिन वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे और उनके लिए खाना तैयार करना पड़ता है। वैसे तो घर से भी ला सकती थी पर ठंडा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ही गरम गरम बना के उनको दे के आया करूँगी। और साथ में जो सेब के पेड़ों की झाड़ियाँ नीचे गिरती है उनको भी हम लोग गाय को खाने को घर लाते हैं, क्योंकि वो बहुत मीठी होती है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी जा ही रही हूँ मैं। तो बन रही है आप लोग आज की इस ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग कैसा रहेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा बहुत सामान ये देखिए जो ऊपर नहीं है वो मैं लेके आ गई हूँ थैले में, और पहुँचने ही वाली हूँ हमारे खालडानिंग वाले ऑर्चर्ड में। तो यहाँ पे अभी धूप नहीं आई है, पहाड़ियों पर बहुत ठंड बनी हुई है, इसलिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और सुबह सुबह टेम्परेचर की बात करूँ तो -1 डिग्री टेम्परेचर है। बर्फ़बारी 9 दिसंबर की रात को, यानी कि 8 दिसंबर की रात को हो गई थी, तो उसके बाद पूरी पिघल चुकी है, बस कहीं कहीं बची हुई है। इसके बाद कब होगी स्नोफॉल पता नहीं। तो जहाँ से मैं जा रही हूँ ये बाकी और लोगों का ऑर्चर्ड है और लोगों के पेड़ हैं, और अभी मैं हमारे ऑर्चर्ड तक नहीं पहुँची हूँ। तो रास्ते से जा रही हूँ, एकदम खड़ी चढ़ाई है पूरी 2 किलोमीटर की ऊपर को। तो पहुँचने वाली हूँ, पहुँचने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो फाइनली जी पहुँच चुकी हूँ मैं हमारे खालडानिंग वाले ऑर्चर्ड में, और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड लग गए हैं अपने कार्रवाई में। कितने पेड़ हो गए जी? राधे राधे। जोर से बोलो तो सुनाई नहीं पड़ा मेरे को। राधे राधे। अच्छा जोर से बुला ही लेती हूँ मैं। तो जी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ट्रिमिंग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि कैसे होती है ट्रिमिंग, कौन सी पेड़ की कटिंग की जाती है इसमें, ये भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ज़रा ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं हमारे खालडानिंग वाला ऑर्चर्ड, जिसमें अभी नए नए पौधे हमने लगाए हुए हैं। तो ये सारी न्यू प्लांटेशन है जो इस ऑर्चर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सारे ही स्पार्ट रॉयल, जो सबसे कॉस्टली सेब हमारे किन्नौर से जाता है बाहर सेल होने के लिए, तो ये उसी के ही पेड़ है। पूरे पेड़ तो अभी बहुत बड़े बड़े बनेंगे, अभी समझ लो कि पौधे ही है। ये देखिए ट्रिमिंग करके तो और भी छोटे हो गए हैं, वैसे बड़े बड़े थे। कटिंग ट्रिमिंग मतलब ट्रिमिंग ही हुई इनकी, वैसे कटिंग
हाँ। तो जी मेरे हस्बैंड इस बात के लिए बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि आपने ट्रिमिंग गलत बोला। तो इनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो सेब के पेड़ों में ये कटिंग हो रही है, इसको कटिंग ही बोलते हैं और प्रूनिंग बोलते हैं, तो ट्रिमिंग नहीं बोलते हैं। क्यों जी, ठीक बोला? तो ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हद तक सेब के पेड़ों में कटिंग कर चुके हैं मेरे हस्बैंड, और साथ साथ में इनमें पेस्ट भी लगा दिया है। ये देखिए, बहुत बारीक वाला काम है। और कटिंग करने के बाद जो पेस्ट लगाने का काम है वो मैं करूँगी, कटिंग मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, नहीं तो डबल डबल काम पड़ जाता है। तो ये देखिए, हर एक टहनी को जिस चीज़ को काटा है वहाँ पे पेस्ट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हवा पानी अगर अंदर चला जाए तो सेबों को ख़राब होने का खतरा रहता है। और खालडा रिंग वाले ऑर्चर्ड में देख सकते हैं आप लोग हमारी दोगरी दोगरी तो नहीं है, स्टोर है। दोगरी वैसे बोलते हैं हमारे जहाँ पे गाय वगैरह रखते हैं उसको दोगरी बोलते हैं, यानी कि म्याड़ा, मेरे मायके की तरफ म्याड़ा और ग्वाइनो। तो ये हमारा स्टोर है, दोगरी नहीं है। तो यहाँ पे पानी का नल जम तो नहीं गया पानी भाई? है पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा जी। हैं जी, तीन आबो दो किससे? टंकी से आ? अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ऐसे निकालेंगे टंकी से, नलके में नहीं आ रहा पानी। दूआ माधू, पानी नहीं हुआ तो काहे का खाना बनाना फिर। देखते हैं जरा, तीता दूबे तो ती बोलते हैं हमारे किन्नौर में पानी को। तो पानी तो है, यहीं से ही ये नल जोड़ा हुआ है यहाँ के लिए, और इस सिंटेक्स के लिए पीछे से पाइप आ रही है, पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये पहाड़ियों का पानी है भाई, इन पहाड़ियों का, खूबसूरत किन्नर कैलाश की हसीन वादियों का पानी इस सिंटेक्स में आता है, और इस सिंटेक्स में आने के बाद फिर इस नल में जाता है, लेकिन नल में नहीं आ रहा है अभी। तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा यहीं से ही हमें पानी, और तब जाके यहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा स्टोर, इसमें कई तरह का सामान, भांडे बर्तन सब कुछ है, पांडे टिंडे सब है, कद्दू कुद्दू सब है। ये देखिए, कद्दू मैंने यहाँ पे रखे थे एक दिन, ताकि बर्फ़ पड़ जाएगी तो इसको जब टाइम लगेगा तब ले जाएंगे। वैसे ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे भी सेफ ही है। लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेब रखा था भाई, चूहा अभी आ गया स्टोर में। जस्ट चूहों ने अपना राज यहाँ पे भी जमा लिया। ये देखिए, चूहे ने सेब को काट दिया। और करती हूँ मैं अब अपनी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे स्टोव रखा है, एक नहीं दो स्टोव लगे हैं यहाँ पे, तो बनाते हैं जी खाना। और यहाँ पे स्टोव जलाने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड को बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे स्टोव जलाने का कम ही आइडिया है, इतने अच्छे से मुझे नहीं आता है। तो फाइनली वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो बचपन में हमने भी बहुत जलाया है, लेकिन भूल चुके हैं। उसके बाद चूल्हा गैस चल पड़ा तो फिर ये सब भूल गए हैं। लेकिन कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो दूर दराज में ये सब होना भी बहुत फ़ायदे की बात है। सिलेंडर वगैरह कहाँ इतने दूर को उठाएंगे चढ़ाई के लिए, फिर ख़त्म हो जाए फिर दोबारा भरा के लाना भी बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए स्टोव ठीक है यहाँ पे। तो मैंने कर दिया है तड़का, टमाटर वगैरह डाल दिए हैं, साथ में गोभी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। और मैं मिक्स वेजिटेबल आज बना रही हूँ, सारी सब्जियों को मिक्स करके, साथ में मशरूम भी है इसमें। और सब्जी तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं लग गई हूँ चपातियाँ बनाने। तो अभी टेम्परेचर बताऊँ तो यहाँ पे इतनी हाइट है कि -3 डिग्री टेम्परेचर हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड थी अंदर स्टोर में, लेकिन थोड़ा स्टोव का सहारा था कि इसमें थोड़ा सेक आ रहा था। और चपातियों की बात करूं तो चपातियाँ भी मोटी बन रही थी, दूसरे टाइप की, कोई जल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने खानी थी। तो ये देखिए, सब्जी पूरी तरह से पक चुकी हैं, और ठंडी भी 1 मिनट में हो रही है, बाद में फिर गर्म कर लूँगी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खाना बनाने को। ऐसा लग रहा है मानो हम कहीं पहाड़ों पर घूमने गए हैं। पहाड़ी है वैसे तो जी फाइनली खाना बन के रेडी हो गया है। और लास्ट में एक चपाती बन रही है मोटी, क्योंकि खेतों में भी होता ही है भाई, कौवे कुत्ते बिल्ले आ ही जाते हैं, तो उनके लिए भी एक रोटी तैयार कर रहे हैं मोटी जैसी। बाकी पूरी रोटियां बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा ढक देती हूँ और फिर मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। हमारी किन्नौरी लैंग्वेज में किस तरह से आवाज़ लगाते हैं खाना खाने को बुलाने को। सब्जी ठंडी भी हो जाएगी, फिर दोबारा रखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है तो ठंडी भी हो रही है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही धुआं निकलना शुरू हो रहा है अब।
ख़त्म हो रहा है धुआं। तो एक दही भी साथ में ले आई थी और ये देखिए। और खाना बनने के बाद मैंने पानी का पतीला रख दिया है स्टोव के ऊपर, क्योंकि बाद में बर्तन धोने के काम आएगा। ठंडे पानी से तो भाई मरने का ही काम है, इतना ठंडा पानी है, बर्तन भी साफ़ नहीं होंगे। तो और बाहर देखिए पूरी तरह से धूप आ गई है, एकदम बढ़िया मौसम हो गया है। तो मेरे हस्बैंड भी अब आधे तक पहुंच ही गए कटिंग करते करते। जैन जी खाओ जामू जैन, हाँ ले तो फ्रेंड्स हमारी किन्नौरी भाषा में इस तरह से बुलाते हैं खाना खाने को। जैन जी खाओ जामू जैन, कुछ ऊंचे तो बोलो, इतने अच्छे से मैंने आपको प्यार से बुलाया हैं। आ रहा हूँ। बतख क्या बोलना है किन्नौरी में, बोलो आप। बदो तक का जैन दो हासल जैन लिसा चोदू खाऊ तो हाओ पूजा लान तक मग पूजा ता हुन बैरंगी लानू मा कौए कौओ नु रान तक ई रोड तक कौओ नु लाला मग। हाँ तो पूजा भी ज़रूरी है। जब खेतों में आए हैं तो एक रोटी मैंने स्पेशल बनाई है कौओं के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग अपने दूर दूर के बगीचों में काम करते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के साथ साथ एक रोटी बाहर भी रखनी ज़रूरी होती है हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के देवी देवताओं के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से देवी देवता वास करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। और मेरे एक फॉलोवर की ये कमेंट आई थी कि आपके हस्बैंड कटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बहुत नीचे तक कर रहे हैं, तो इसमें कैंसर लगने का खतरा रहता है कैंसर लगता है जी? कैंसर नहीं, कैंकर लगता है। कैंसर सुना, मैंने सोचा कैंसर कैंकर लगता है। अच्छा। तो कटिंग की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे सेब के पेड़ों में कटिंग की जाती है, प्रूनिंग की जाती है मतलब। तो अभी वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है बताने का, भी सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी नॉलेज है सेब के पेड़ों में कटिंग करने के बारे में। वो एकदम बचा बचा कर इन टहनियों में ये कटिंग करते हैं, यानी प्रूनिंग करते हैं, और इसके साथ साथ फास्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जल्दी जल्दी से। और जहाँ हाथ ना पहुँच पाए पेड़ के ऊपर वहाँ पे ब्रह्मास्त्र भी स्पेशल हमने तैयार रखा है। या अली तोड़ दे दुश्मन की नली और इसके साथ ही मेरा काम है ये झाड़ियाँ उठा के घर ले जाने का। तो मैंने इतनी इकट्ठी कर दी है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है, हर खेत से लानी पड़ती है, तब जाके इसको बोझा बना के ले जाना पड़ता है। तो इसको हमारी गाय खाती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो जी अब हम लोग लग गए हैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही करने, और अपने हस्बैंड से अपनी किन्नौरी भाषा में मैं पूछती हूँ नमक है कि नहीं है और खाना अच्छा बना है कि नहीं है। एम दुआ जी खाऊ छादुआ हमारी किन्नौरी भाषा में ऐसे बोलते हैं छादुआ। तो जी हो गया है हमारा लंच ब्रेकफास्ट, और मैं जाऊंगी अब झाड़ियाँ लेके घर, और मेरे हस्बैंड करते रहेंगे शाम तक प्रूनिंग यानी कटिंग। तो ब्लॉग का भी करती हूँ एंड। ओके बाय बाय ऑल।